बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक जानिब बम्बई अंडरवर्ल्ड माफिया में नए तूफान आ और जा रहे थे, तो दूसरी जानिब हाजी मस्तान हंगामों की इस दुनिया से दूर समाजी हलकों में अपना एक मुकाम बनाने में मसरूफ़ था। हाजी मस्तान के दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि लोग इसे स्मगलर मस्तान के बजाय महज हाजी मस्तान के नाम से पुकारा करें। हाजी मस्तान ने ज़िंदगी में तकरीबन हर वो चीज़ हासिल कर ली थी जिसकी कोई शख्स इस दुनिया में तमन्ना कर सकता है। दौलत, ताकत, असर और सूख, शोहरत, ऐशो इशरत। मस्तान ने अपनी 3 बेटियों कमर निसा, महरुन्निसा और शमशाद की अच्छे घरानों में शादियां भी कर दी थीं। बेटियों की जिम्मेदारियों से फारग होकर मस्तान अपने आप को हल्का महसूस करने लगा था। अलबत्ता इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि इसकी औलादे नरीना हो। उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर इसे शिद्दत से एहसास होने लगा कि इसके बाद इसके कारोबार को संभालने वाला और इसकी नस्ल को जिंदा रखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। मस्तान जब कभी इब्राहिम भाई से मिलता, इसे रश्क होता कि खुदा ने इसे औलाद की नेमत से माला माल किया है और बेटियों के साथ साथ 6 बेटे भी अता किए हैं। इस सिलसिले में मस्तान खुद को इब्राहिम भाई के सामने मुफलिस महसूस करता। जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही थी, मस्तान की इस ख्वाहिश की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा था। मस्तान का मजहब से लगाव बढ़ने लगा और वो इंसानी खिदमत के बारे में सोचने लगा। मस्तान ने एक मरतबा फिर मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए सफ़र किया। मस्तान ने न जाने कितनी ही मरतबा हज व उम्रा किया था, लेकिन इस मरतबा इसके जज्बात कुछ और ही थे। इस मरतबा वापस लौटने पर मस्तान ने अपने नाम के साथ हाजी के लफ्ज़ का इजाफा भी कर लिया और अब वो हाजी मस्तान मिर्ज़ा कहलाने लगा था। हाजी मस्तान अब मुख्तलिफ बुजुर्गों के मज़ारात पर ज़ियारत और न्याज के लिए जाया करता था और हर मरतबा हाज़िरी में बेटे की पैदाइश के लिए मन्नतें मांगता था। शहर के बाद मस्तान ने हिंदुस्तान का कोई मज़ार न छोड़ा जहां जाकर इसने बेटे की पैदाइश की मन्नत ना मांगी हो। वो गरीबों की भी दिल खोल कर मदद करने लगा। मस्तान जिस किसी गरीब की मदद करता, इससे दरख्वास्त ज़रूर करता कि खुदा से दुआ करें कि खुदा इसे बेटे जैसी नेमत से नवाजे। अपने गम को हल्का करने के लिए वो मुसलमानों के मुआशरती मसाइल को हल करने की जानिब भी राग़िब हुआ। मस्तान को अंदाज़ा हुआ कि फ़िल्में मुआशरे पर बहुत गहरे असरात मुरतब करती हैं। मस्तान ने ठान ली कि फ़िल्म के पर्दे को मज़हब का पैगाम आम करने और मुसलमानों के मसाइल को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए हाजी मस्तान अब बॉलीवुड से करीब तर हो गया। सन 1970 की दहाई के अवाइल में मुस्लिम मुआशरे की अक्कासी करती फिल्मों का एक सिलसिला सिनेमा घरों में नज़र आता था, जैसा कि मेरे गरीब नवाज, न्याज और नमाज, बिस्मिल्लाह की बरकत, औलियाए हिंद, दयारे मदीना और इसी किस्म की दीगर बहुत सी फिल्में। फिल्म साजी के दौरान हाजी मस्तान का आमना सामना वीना शर्मा उर्फ सोना से होता है। मधुबाला हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत तरीन हीरोइन मानी जाती है। वीना शर्मा की सूरत मधुबाला से बहुत मुशाबा थी और फिल्म इंडस्ट्री में इसकी आमद बुनियादी तौर पर इसी मुशाबत की ही महरूने मिन्नत थी। जवानी के दौर में हाजी मस्तान मधुबाला की फिल्में शौक से देखा करता था। वो इसका आशिक था और मधुबाला से शादी करने की शदीद ख्वाहिश भी रखता था। बॉलीवुड में मशहूर था कि मधुबाला जैसी हसीन अदाकारा फिर कभी पैदा ना होगी, लेकिन जब सोना बॉलीवुड की मुस्लिम पस मंज़र वाली फिल्मों में जलवागर हुई तो लोगों ने कहा कि मधुबाला ने दूसरा जन्म लिया है। मस्तान ने इसे फ़ौरन ही शादी का पैगाम भेज डाला और इसने बखुशी ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया। मस्तान एक इंतहाई अहम फिल्म प्रोड्यूसर था और सोना अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने में कोशा थी, इसलिए इसे ये रिश्ता अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत मौजू महसूस हुआ। मस्तान ने सोना के लिए जोहू में एक आलीशान बंगला खरीदा और ख़ुद भी इसके साथ वहीं मुंतकिल हो गया। जल्द ही हाजी मस्तान अपनी नई बेगम के साथ मुख्तलिफ समाजी महफिलों में भी जलवागर होने लगा। हाजी मस्तान की पूरी कोशिश होती कि हर फंक्शन में वो और इसकी बीवी दिलीप कुमार और सायरा बानो के साथ तस्वीर ज़रूर खिंचवाएं। इसके अलावा हाजी मस्तान दीगर अहम समाजी शख्सियात से भी मिलता
और इनके साथ भी तस्वीर खिंचवाने को तरजीह देता। इसने अपने बंगले की दीवारों पर इन तस्वीर को बड़े एहतमाम से अवेजा कर रखा था, बिलखसूस ऐसी तस्वीर जिनमें दिलीप कुमार और सायरा बानो इनके साथ थे। जल्दी हाजी मस्तान एक समाजी शख्सियत के तौर पर शोहरत पाने लगा और इसकी स्मगलिंग की जिंदगी माजी के किसी बाप का अनवान महसूस होने लगा। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता कि हाजी मस्तान ने यह सब कुछ किया ही इसलिए था कि लोग इसके माजी को भूल जाएं और इसे मुआशरे में एक नया और साफ सुथरा किरदार मिल सके। मुआशरे में आला समाजी हसीयत और काबिल एहतराम मुकाम तो हाजी मस्तान की हमेशा से शदीद ख्वाहिश रही थी। बम्बई के मुसलमानों के पास ऐसा कोई लीडर मौजूद ना था जो कि मुआशरे में एक मोतबर मुकाम पर फाइज हो। मस्तान बम्बई के मुसलमानों की इस अहम ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस खला को पुर करने का ख्वाह भी था। हाजी मस्तान अपनी इस ख्वाहिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा और लोग इसके माजी को भूलकर अब इसे अपना खैरख्वाह समझने लगे थे। हाजी मस्तान को तमाम अहम समाजी महाफिल में दावत दी जाने लगी थी और इसे अहम मुकाम पर बिठाया जाता था। हाजी मस्तान को हर फंक्शन में तकरीर की दावत भी दी जाती थी। हाजी मस्तान भी इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाता और धुआंधार तकरीरें करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। स्पेशल ब्रांच इस किस्म के प्रोग्रामों में अपनी मौजूदगी को हमेशा मुमकिन बनाती थी और हाजी मस्तान की तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए थी। महकमा पुलिस के लिए हाजी मस्तान की ये सरगर्मियाँ कोई नेक शगुन ना था। इन प्रोग्रामों की तमाम रुदाद स्पेशल ब्रांच वाले मटरियाला में मौजूद अपने आला हकाम तक बाकायदगी के साथ पहुंचा रहे थे। सन 1984 के लासानी फसादात के दौरान जब हुकूमत ने फैसला किया कि तमाम शरपसंद अनासर को पाबंदे सलासल किया जाए, तो आला हकाम ने यह फैसला भी कर लिया कि अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन्स को जेल की सुलाखों के पीछे भेजने का यही मुनासिब मौका है। मशहूर व मारूफ सीनियर इंस्पेक्टर जिंदे को यह टारगेट दिया गया और इसने हाजी मस्तान और करीम लाला को गिरफ्तार करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दोनों पे मुकदमा कायम करवा दिया। हाजी मस्तान गिरफ्तारी के वक्त अपने जोहू वाले बंगले में रूपोश था, लेकिन जिंदे वहां पहुंचने में कामयाब हो गया। इसके बाद जिंदे ग्रांट रोड पर वाक़या ताहिर मंजिल पहुंचा और करीम लाला को भी गिरफ्तार कर लाया। करीम लाला और हाजी मस्तान पर नासा के तहत मुकदमा चलाकर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और उन्हें थाना जेल में कई माह कैद काटना पड़ी। ये वक्त हाजी मस्तान पर कड़ी आजमाइश था। पैसा, शोहरत, बॉलीवुड के ताल्लुकात भी काम ना आ रहा था। हाजी मस्तान चाहता था कि लोगों का एक ऐसा प्रेशर ग्रुप तश्कील दिया जाए जो कि हड़तालों, ट्रैफिक जाम और नारों के जरिए इसकी रहाई की राह हमवार करे। बिला आखिर अपने मशीरों और जीना भाई से मुशावरत करने के बाद हाजी मस्तान ने एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना हिंदू दलितों और मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जाए। हिंदुस्तानी मुआशरे में ये दोनों समाजी ग्रोह एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों ग्रोह तमाम समाजी हकूक से महरूम थे, इसलिए मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर उन्हें करीब तर लाया जा सकता था। दूसरी जानिब मुसलमान और दलित बजाते खुद भी ये महसूस करते थे कि हर हुकूमत ने इनका इस्तेहसाल ही किया है। इस तरह से तरतीब पाने वाला सियासी प्रेशर ग्रुप एक जानिब तो हाजी मस्तान की रिहाई के लिए मौसर हो सकता था और दूसरी जानिब शिवसेना के लिए मुंह तोड़ जवाब भी साबित हो सकता था। हाजी मस्तान का ख्वाब था कि वो बाल ठाकरे की शिवसेना से भी ज्यादा मजबूत सियासी प्रेशर ग्रुप तरतीब दे। कई दलित रहनुमाओं से मिलने के बाद आखिरकार एक सीनियर दलित रहनुमा और दानश्वर जोगिंद्रा कुआड़े ने हाजी मस्तान के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की हामी भर ली। इस तरह सन 1985 में दलित मुस्लिम सरकशा महासिम का क़याम अमल में लाया गया। भारी भरकम मीडिया कवरेज के बावजूद ये पार्टी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। हाजी मस्तान की तमाम तर कोशिशों और फंड्स की फरहमी के बावजूद ये पार्टी ख्वातर ख्वाह मुकाम हासिल करने में नाकाम रही। हाजी मस्तान के खिलाफ किए जाने वाले तमाम स्मगलिंग के मुकदमात निपटाए जा चुके थे। इन मुकदमात से जान छुड़ाने के बाद अब मस्तान ने रियल एस्टेट के बिजनेस और सियासत को वक्त देना शुरू कर दिया।
हाजी मस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए करीम लाला ने भी अपनी इस्लाह करने की ठान ली। अब करीम लाला ने अपने होटल के बिजनेस पर तवज्जो देना शुरू कर दी और जराइम की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इस वक्त तक बाशु दादा हैदराबाद हिजरत कर चुका था और इसने बम्बई कभी न लौटने की कसम खा रखी थी। अब अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही शख्स बाकी बचा था जो कि बम्बई माफिया पर राज करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देता था, और वो था दाऊद इब्राहिम। जारी है।